कि ने तुरंत पहचान लिया कि सामने खड़ी आया प्रेग्नेंट है, लेकिन आया ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो तो सिंगल है। आदमी डर गया था कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वो जल्दी से बच्ची को डांटने लगा और बोला कि ऐसे उल्टा सीधा कुछ मत बोलो। बच्ची ने अपनी बात साबित करने के लिए एक जादू किया। आया के पेट में जो बच्चा था वो अचानक बोल पड़ा, पापा। आदमी घबरा गया, उसे लगा बच्चा उसे बुला रहा है, लेकिन बच्ची ने पास खड़े दादाजी की तरफ उंगली करके बोला कि बच्चा उन्हें बुला रहा है। दादाजी भी एकदम टेंशन में आ गए। असल में वो छोटी बच्ची स्वर्गलोक से आई थी। जब उसका गुरु सो रहा था तब उसने एक जादुई चीज चुरा ली जो गलती से धरती पर गिर गई। उसे इस सजा के तौर पर धरती पर भेजा गया ताकि वो चीज वापस लाए और साथ ही 9 ऐसे लोगों की मदद करे जो सच में बच्चा चाहते हैं। तभी उसे एहसास हुआ कि एक औरत मंदिर में बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही है। वो औरत एक बड़ी कंपनी की बॉस थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी माँ नहीं बन पा रही थी और सच्चे दिल से मन्नत मांग रही थी। बच्ची तुरंत उसके सामने प्रकट हो गई। उसने एक नजर में देख लिया कि उस औरत पर कोई श्राप है। उसने एक जादू किया और कहा कि वो वही देवी है जिससे वो प्रार्थना कर रही थी और वादा किया कि 3 महीने में उसे बच्चा होगा। औरत हैरान रह गई, लेकिन उसी वक्त बच्ची के पेट से भूख की आवाज आने लगी। औरत ने देखा कि बच्ची के पास ना खाना है ना घर, तो उसे अपने साथ ले गई। जैसे ही छोटी लड़की घर में घुसी उसे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। औरत के जो 2 होने वाले बच्चे थे वो उसके शरीर के बाहर हवा में तैर रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो दोनों बच्चों की आत्माओं ने उदासी से कहा कि वो पैदा होना चाहते हैं, लेकिन इस घर में उनकी माँ के अलावा कोई उन्हें नहीं चाहता। उनकी बताई बातों से बच्ची को पता चला कि औरत का पति आया के साथ चक्कर चला रहा है और दोनों मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि औरत प्रेग्नेंट ना हो पाए। सच में आया ने फिर से एक ऐसा सूप बनाया था जो वो कह रही थी कि फर्टिलिटी के लिए अच्छा है और जोर दे रही थी कि औरत उसे पी ले, लेकिन छोटी लड़की ने अचानक वो कटोरी